जय महाकाली दोस्तों, अम्बे माँ जगदम्बे भवानी की जय। सत श्री अकाल, आदाब, प्रणाम। आज हम जानेंगे माही मंदिर, माही पूजा, माँ से बढ़कर कोई न दूजा। माही मंदिर, माया माया माही छाया, माही अग्नि, माही धाया। दोस्तों, संसार में माँ से बढ़कर कोई नहीं है। आज मैं कुछ बताने जा रहा हूँ, कुछ कहानी के माध्यम से माँ क्या होता है और जिनके पास माँ नहीं है उनके जीवन में क्या होता है, आज हम जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, मेरा चैनल राजीव पाल स्टडी को आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें दोस्तों, और साथ में बेल आइकन को अवश्य दबाएं। दोस्तों, माँ क्या होती है? माँ अनमोल होती है, इनका स्थान कोई नहीं ले सकता है। जब संसार पे अधिक विपत्ति पड़ा था, उसी समय भगवान हर किसी घर में एक एक माँ दिया, और माँ तो माँ होती है, अपने कष्ट को भी सहकर अपने बच्चों का ख्याल रखती है। दोस्तों, माँ का सेवा करने से आपको बहुत सारा पुण्य, प्रताप, फल, बरकत, सुख, शांति, परिवार में वृद्धि, संतान में वृद्धि, पुराना पाप, हर समस्या से निजात मिलेगा एक माँ का सेवा करने से। हाँ दोस्तों, एक माँ का सेवा करने से। जब हमारा जन्म नहीं हुआ था तो माता पिता दोनों मिलके हमको जन्म देते हैं। जन्म देने के पहले जब हम माँ के गर्भ में होते हैं तो माँ हमारे लिए क्या नहीं करती है, बहुत कुछ करती है। जब हम गर्भ में रहते हैं, हमारे बचाने के लिए ढंग से भोजन नहीं करती है, ढंग से सो नहीं पाती है, और जब हम जन्म लेते हैं तो माँ हमारे लिए बहुत कष्ट सहती है। जब हमारा तबीयत खराब होता है तो माँ हमारे लिए रात भर जगी रहती है। जब हम भूखे रहते हैं तो माँ खुद खाना नहीं खाती और हमको खाना खिलाती है। जब हमारा कुछ होता है, तबीयत खराब होता है, तो माँ छटपटाने लगती है। क्यों? हमारे लिए। हमें अच्छा से लालन पालन करती है, पढ़ाई कराती है। किसके लिए? हमारे लिए। उनमें से कुछ माँ और पुत्र गद्दार हो जाते हैं, अपने माँ का सेवा नहीं करते हैं, माँ को कटु वचन बोलते हैं। कुछ लोग तो यहाँ तक माँ को गालियाँ देते हैं। आपको जन्म दिया है, आपको 9 महीने गर्भ में रखा है, लालन पालन सब कुछ किया है, आप ऐसा वचन बोलते हैं तो क्या पाप कर रहे, पुण्य कर रहे हैं? आप बहुत बड़ा महापाप कर रहे हैं दोस्तों, महापाप कर रहे हैं। जिस घर में माता का सेवा नहीं होता है, जिस घर में पिता का सेवा नहीं होता है, उस घर में कभी भी सुख, शांति, सम्मान, खुशी, वैभव, यश, दिव्यता
कभी नहीं मिलती दोस्तों, कभी नहीं मिलती है। क्योंकि आपके माता पिता दुखी रहेंगे जिन्होंने आपको जन्म दिया, और माँ नहीं होती तो आपका जन्म नहीं होता। आज संसार देख रहे हो, पत्नी को देख रहे हो, माँ नहीं होती तो आप नहीं देखते। आज उन्होंने इतना बड़ा कष्ट सहे हैं और आपने क्या किया, उनको बहुत बड़ा कष्ट दिया। एक पत्नी आ जाती है, उसके लिए आप माँ का त्याग कर देते हैं। इससे माँ का कलेजा छलनी हो जाता है। और उन बच्चों को तो कहना ही छोड़ दीजिए जो माँ बाप को गाली देते हैं, मारने को दौड़ते हैं, कुछ लोग तो मार भी बैठते हैं। वो सबसे बड़ा पाप कर रहे हैं, उनको नरक में भी जगह नहीं मिलेगा। इसलिए पुण्य कीजिए और माता को खुश रखिए। माता पिता सभी भगवान से बड़े भगवान होते हैं। जब हमारे पिता हमारे लालन पालन के लिए, हमारी जरूरत पूरा करने के लिए अपने आप को, जिस तरह से आम को निचोड़ के चिट्ठी बना दिया जाता है, उसी तरह अपने आप को निचोड़ देते हैं हमारी खुशी के लिए। हमारे खुशी के लिए क्या नहीं करते हैं, रात भर जागे रहते हैं, सारा सपना हमारा पूरा करते हैं, और हम क्या करते हैं, उन्हीं को अपमान करते हैं, उन्हीं को घर से निकाल देते हैं। एक पत्नी के बात पे, एक घमंड के कारण। ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों। सुन लीजिए, अगर आप अपने माता पिता के साथ अपमान करेंगे तो आपका भी औलाद, आपका भी संतान उससे भी बदतर जिंदगी बना देगा। क्योंकि जिन्होंने जन्म दिया उनका अपमान करेंगे तो आपको ऊपर वाला नुकसान देगा। और जितना ज़्यादा माता पिता को खुश रखेंगे उतना ज़्यादा आपके जीवन में यश, कीर्ति, वैभव, धन संपत्ति, दुख का नाश होगा, दरिद्रता दूर होगा, समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा बना रहेगा, बस माता पिता के सेवा करने से। गणेश जी भी सबसे पहले अपने माता पिता का ही सेवा किए थे, उनके बाद किसी का सेवा किए थे। अगर कोई आपको जीवन में आपका इतना बड़ा आदर सत्कार किया है तो उसको व्यर्थ नहीं जाने दो। जिस घर में 4-5 भाई होते हैं उसमें से एक ही ठीक निकलता है जो माता पिता का सेवा करता है, बाकी नालायक हो जाते हैं। वो बीवी के, पत्नी के बात में नाचने लगते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, समझ गए? ऐसा नहीं होना चाहिए। उसका नतीजा क्या होता है बाद में मिलता है दोस्तों। हाँ दोस्तों, अगर माँ का रिश्ता अनमोल है, और मैं इसलिए कहता हूँ कोई भी तीर्थ करने जाए, कोई भी माताओं को माने, पिताओं को मानो, देवी देवताओं को माने, जब तक आपके माता पिता खुश नहीं होंगे तब तक आपका कोई भी कार्य शुभ संपन्न नहीं होगा। विघ्न आता रहेगा, आपके मन में बेचैनी होगी, सुख शांति नहीं मिलेगी। इसलिए अपने जीवन में उन्नति करने के लिए, कुछ अच्छा करने के लिए माता पिता का सेवा करें। और मैं हाथ जोड़ के बताना चाहता हूं, जिन लोगों ने सौतेलापन का भावना बना लिया है उन लोग को मैं कहना चाहता हूं, माताओं को भी कहना चाहता हूं, पुत्र को भी कहना चाहता हूं, पुत्री को भी कहना चाहता हूं, अरे तुम अलग नहीं हो, तुम लोग एक हो। अगर भगवान विश्वास कर सकता है तो इंसान क्यों नहीं कर सकता? आप माँ हो,
अरे आपका पति का ही तो पुत्र है, उसमें सौतेलापन अपनापन कहाँ से आ जाएगा। आप अपने बच्चे को खाना देती हो ढंग से, और जो आपका बच्चा नहीं है, पति का बच्चा है, उनको आप परेशान करती हो, नुकसान करते हो। उससे क्या होगा? आपका नुकसान होगा। आप अपना कर्तव्य बनाइए। और मैं माता को भी कहना चाहता हूँ, पुत्र को भी कहना चाहता हूँ, सब में प्रेम बांटिए। प्रेम से बढ़ के कुछ नहीं है। पैसा आएगा जाएगा, धन संपत्ति आएगा जाएगा, लेकिन प्रेम का विस्तार कर दीजिएगा, प्रेम बना दीजिएगा, तो संसार आपका नाम लेगा। इसलिए माता का, पिता का सम्मान करें, उनको इज्जत करें, और उनके गाड़ी में जो भी समस्या है उसका जल्द से जल्द निदान किया जाए। इसी बात पे मैं अपने वाणी को विराम करता हूँ। माता का सेवा करना सबसे बड़ा पुण्य होता है। हाँ दोस्तों, पुण्य होता है। इसी बात पे आदाब, प्रणाम, सत श्री अकाल, नमस्कार।